एक और बड़ी खबर क्या है, इसके लिए सीधा रुख करते हैं समीर। जी हां, ड्रोन युद्ध की तैयारी में है यूक्रेन। ये अहम खबर सामने आ रही है। युद्ध भूमि में नए ड्रोन्स को उतारने की तैयारी की जा रही है। रूस पर ड्रोन हमलों की ये नई रणनीति तैयार की गई। यूक्रेन खुद बनाएगा बड़े स्तर पर ड्रोन। ये अहम खबर सामने आ रही है, यानी आने वाले वक्त में रूस के खिलाफ रणभूमि में ड्रोन्स की एक नई सेना उतारने की ज़ेलेंस्की की तैयारी है। करुणा, तो कीव का ऑपरेशन बर्ड ऑफ प्रे आखिर है क्या? रूस के खिलाफ खबर क्या है, पहले आप इसको समझिए। विदेशी हथियारों पर निर्भरता को कम करना है। यूक्रेन बर्ड ऑफ प्रे ड्रोन सिस्टम को बनाएगा, यह खबर आ रही है। ज़ेलेंस्की ने नए ड्रोन सिस्टम को मंजूरी भी दे दी है। बड़े स्तर पर ड्रोन लाइन बनाने की तैयारी है। अब इस स्ट्रेटजी को आप समझिए। दरअसल रूस के अंदर घुसकर हमला करना, यह ज़ेलेंस्की की स्ट्रेटजी है। फ्रंट लाइन पर रूस को ज्यादा नुकसान पहुंचाना, यह भी अहम रणनीति का हिस्सा है। अपना नुकसान कम करने की कोशिश है। बड़ी बात क्या है, यूक्रेन लंबी दूरी की मिसाइल और ड्रोन बना चुका है। इस साल 30,000 लंबी दूरी के ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा गया है और यह एक बहुत बड़ी तैयारी है समीर, जो रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सारी हाहाकारी तस्वीरें और हाहाकारी खबरें ही करुणा आज हमारे पास हैं। कहीं से युद्ध विराम के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। एम्बेसडर सिंघल, क्या लगता है आपको, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कोशिशें की, जो सो कॉल्ड कोशिशें की, क्योंकि उन कोशिशों में भी वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हुए नजर आ रहे थे, अमेरिका का फायदा देखते हुए नजर आ रहे थे, क्या वो सारी कोशिशों का नतीजा सिफर रहा है? उसमें जो समीर, डोनाल्ड ट्रंप शुरू से कहते आ रहे हैं कि मैं जो है 24 घंटे में ख़त्म कर दूंगा, 1 महीने में ख़त्म कर दूंगा। अब उन्होंने 6 महीने की बात की है कि इसमें युद्ध विराम लगा दूंगा जी। और अभी कल ही जो उनका स्टेटमेंट आया है वो उसमें थोड़ा न्यूआंस आया है उनके। उन्होंने कहा है कि रूस शांति चाहता है लेकिन शर्तें लगा रहा है। तो एक थोड़ा उनकी बात में अब थोड़ा यहाँ पे बदलाव आया है, क्योंकि उन्होंने पहले अगर याद हो तो 30 दिन का उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की थी। ज़ेलेंस्की तैयार हो गए थे। रशिया ने कहा कि जो है हम तैयार हैं लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। उसके बाद अब ये ब्लैक सी की डील आई कि उसमें जो है इसमें ग्रेन और फर्टिलाइज़र को अलाउ कर दिया जाएगा, जिसमें रूस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उनको जो ऑयल का उनको जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे जो पैसा आएगा, ग्रेन फर्टिलाइज़र करते हैं एक्सपोर्ट करेंगे वो, उसको उनको पैसा मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद जो है प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी कुछ शर्तें लगा दी कि हम जो है तब करेंगे जब आप जो है या जो हमारे पास जो सैंक्शंस लगी हैं उनको हटाया जाए जी। तो प्रेसिडेंट पुतिन जो है और जो प्रेसिडेंट सॉरी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जो पोजीशंस हैं उनमें अब थोड़ा थोड़ा अंतर देखने को लग रहा है। जहां तक ज़ेलेंस्की का सवाल है, उनके पास में बार्गेनिंग चिप अब कोई नहीं रह गई है। उनके जो एक उनको जो जमीन उन्होंने कब्जा किया हुआ था रशिया का, वो भी उनका ख़त्म हो गया है। तो आप कह रहे हैं कि 30-40 किलोमीटर का कुल एरिया रह गया है। तो अब ज़ेलेंस्की के पास जो है डिपेंडेंस जो है या तो पूरी तरह यूएसए के ऊपर है, या जो ईयू या कोलिशन ऑफ विलिंग जिसकी आज मीटिंग हो रही है वो क्या करते हैं उसके ऊपर रह गए हैं निर्भर वो। तो इस हालात में पुतिन का जो पलड़ा है वो बहुत भारी है। और इसमें अगर अमेरिका थोड़ा वे करेगा और जैसे कोलिशन ऑफ विलिंग अगर कुछ कर पाता है तो इसके युद्ध विराम में की कोशिश। बिल्कुल, और शायद से यही वजह है एम्बेसडर सुशील कुमार सर की, ज़ेलेंस्की को पता है कि अगर युद्ध विराम होता है और शर्तें अगर रूस की मानी जाती तो सिर्फ और सिर्फ उसको नुकसान होने वाला है। यही वजह है कि और ज्यादा मदद की गुहार लगा रहे हैं ज़ेलेंस्की।